गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सेफ एंड हेल्दी? वेरी गुड। सी, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे दैट इज फाइंडिंग आउट द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड कौन सी हम कर रहे हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। नाम से ही समझ में आएगा, एज्यूम्ड मीन मीन्स यहाँ पर किसी वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, जिस वैल्यू को एज्यूम करा जाता है वो वैल्यू कहलाती है ए। ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। जिस वैल्यू को हम एज्यूम कर रहे हैं वो वैल्यू क्या कहलाएगी? ए। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा था डायरेक्ट मेथड से सॉल्व, यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो। उस क्वेश्चन में, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था डायरेक्ट मेथड से, वही सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है और इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, सॉल्व करने का जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज फाइंड आउट द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल गिवन है, इस क्लास इंटरवल की हमें फाइंड करना है मिड वैल्यू। वो मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क सेम जैसे अभी हमने फाइंड करा था, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी? 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 एंड 92.5। ठीक है ना? सारी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करी? क्लास मार्क फाइंड करके। क्लास मार्क कैसे फाइंड करा? इन दोनों की मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे फाइंड होती है? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है एज्यूम्ड मीन। अब इसका एज्यूम्ड मीन मतलब ए की वैल्यू। ये सबसे बड़ा टास्क है कि ए की वैल्यू कैसे फाइंड करें। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से हम चेक करेंगे कि इसकी मिड वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो, यहाँ दो मिड वैल्यूज आ रही हैं। दीज टू टर्म्स आर देयर इन द मिडिल। दो टर्म्स हैं बीच में, इसके ऊपर दो हो जाएंगी, इसके नीचे दो, तो बीच की कौन सी हैं? दो टर्म्स हैं। अब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ए की वैल्यू हमेशा सपोज करी जाती है ऊपर वाली टर्म। ठीक है, अगर यहाँ ऑड नंबर्स होते, ये कितनी टर्म्स हैं? इवन टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 इवन टर्म्स हैं, इसलिए ये कन्फ्यूजन है कि दो में से कौन सी वैल्यू लेंगे। अगर ऑड टर्म्स होती तो इजीली मिल जाती है, पर इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? हमेशा दोनों में से जो ऊपर वाली टर्म है उस टर्म को हम सपोज करेंगे ए। सो व्हाट इज़ ए फ्रॉम हियर? हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी 47.5। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी आई। तब यहाँ पे एक दूसरी टर्मिनोलॉजी आ जाती है डी आई। डी मीन्स द डेविएशन। डी मीन्स हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ? डेविएशन। डेविएशन कैसे फाइंड होगा? डी का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? बाय द फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। Now what is xi minus a? See here in each term, xi is 17.5 minus 8. a मतलब 47.5. 17.5 minus 47.5, it becomes minus 30. 32.5 minus 47.5 minus 15. 0. 47.5 minus 47.5, 0. Next xi 62.5. 62.5 minus 47.5 plus 15. 77.5 minus 47.5 plus 30. 92.5 minus 47.5 plus 45। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमें फाइंड करना है एफ आई इंटू डी आई का। एफ आई इंटू डी आई मीन्स फ्रीक्वेंसीज और डेविएशंस का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वही हॉरिजॉन्टल होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय -30 -60, 3 मल्टीप्लाइड बाय -15 -45, 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 6 multiplied by 15, 6 into 15
90. 6 multiplied by plus 30, it becomes plus 80. 6 multiplied by 45, कितना हो जाएगा? 6 into 45, 270. Now find out its समीशन. अब हमें फाइंड करना है समीशन FIDI. क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि फाइनली मीन फाइंड करने का एज्यूम्ड मीन मेथड से फॉर्मूला होता है A प्लस समीशन FIDI अपॉन समीशन FI. A प्लस समीशन FIDI अपॉन समीशन FI. ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे यहाँ समीशन FIDI. समीशन FIDI मीन्स इन सभी का सम. करिए इन सब का सम फाइंड. आफ्टर गेटिंग द एडिशन ऑफ ऑल दिस यू विल गेट 435. क्या वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ? 435. ठीक है, नाउ फॉर दिस वैल्यू पुट अप इट इन द फॉर्मूला. x bar इज इक्वल्स टू a प्लस a की वैल्यू क्या है? a ऑलरेडी वी हैव टेकन एज 47.5 प्लस समीशन FIDI दैट इज 435 अपॉन समीशन FI. समीशन FI इन सभी का सम 3 + 2 5 + 7 12 + 6 18 + 6 24 18 + 6 yes it is 24 24 + 6 13. सो 47.5 प्लस इसको डिवाइड करिए, क्या आंसर होगा? 435 अपॉन 30. सॉल्व करिए, डिवाइड करिए, व्हाट विल बी योर आंसर? जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 14.5. ठीक है, एंड ऐड बोथ दीज टर्म्स, तो आंसर यू विल गेट एज 62. ये वही सेम आंसर है जो हमने इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करा था तो हमें मिला था. डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के बाद भी हमारा आंसर यही था 62. इसी क्वेश्चन को जब हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से करा तब भी सेम आंसर आएगा 62. ओनली जस्ट रिमेंबर व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड. x bar इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन FIDI अपॉन समीशन FI. अब FI क्या होता है, DI क्या होता है, ये सारी टर्म्स मैंने एक्सप्लेन करी हैं. D मीन्स डेविएशन, जिसे फाइंड किया जाता है XI माइनस A करके. A यहाँ पर होता है एज्यूम्ड मीन. एज्यूम्ड मीन मीन्स XI की जो भी वैल्यूज़ हैं उसकी एक मिड वैल्यू को कहा जाता है एज्यूम्ड वैल्यू, वो कहलाएगा इसका एज्यूम्ड मीन. ठीक है, solve this question. Try to solve more and more questions of your exercise by the help of these two formulas. जहाँ पर कैलकुलेशन इजी है वहाँ डायरेक्ट मीन मेथड अप्लाई करिए. जहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, वहाँ अप्लाई करिए एज्यूम्ड मीन मेथड. ओके, हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू.